गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास स्टार्ट करते हैं हम। क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 10th हम कर रहे हैं और चैप्टर 10th में एक्सरसाइज 10.3 हमारी है। 10.3 हम कर रहे हैं। ओके, एक्सरसाइज 10.3 चैप्टर 10th है हमारा मेंसुरेशन, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। अभी हम उसका 7th क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, ए रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। एक रूम है जिसकी लंबाई है 4 मीटर और उसकी चौड़ाई है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये कहता है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर। अब इसके फर्श को ढकने के लिए कितने स्क्वायर मीटर कारपेट की जरूरत पड़ेगी। कितने कारपेट की जरूरत पड़ेगी? जितना इसका एरिया होगा उतने ही कारपेट की जरूरत पड़ेगी। हमें एरिया निकालना है। चलिए पहले हम लिखते हैं लेंथ ऑफ फ्लोर। लेंथ ऑफ फ्लोर, फ्लोर की लेंथ कितनी है हमारे पास? लेंथ ऑफ फ्लोर इज इक्वल्स टू कितनी दे रखी है? लेंथ ऑफ फ्लोर गिवन है हमारे पास 4 मीटर। दिस इज 4 मीटर। उसके बाद है ब्रेड्थ ऑफ फ्लोर। इस फ्लोर की ब्रेड्थ चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर। इसका पूछा है कारपेट का एरिया कितने मीटर स्क्वायर कारपेट हमें चाहिएगा, वो पूछा गया है। तो हमें क्या निकालना है? जब ये मीटर स्क्वायर में पूछा है ना, तो सारे को मीटर में बदलना पड़ेगा। इसकी ब्रेड्थ को 3 तो मीटर में है, लेकिन 50 जो वो सेंटीमीटर है, इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी मीटर बन जाएगा। तो यानी कि हमारे पास ब्रेड्थ कितनी होगी? डिवाइड में 100 है, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो 3 पूरा पूरा और 50 से पहले आएगा पॉइंट। 3.50 मीटर ये हो जाएगा हमारा ब्रेड्थ। अब हम निकालते हैं इसका एरिया। तो एरिया क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ फ्लोर का एरिया कितना होगा? फ्लोर की शेप क्या है? रेक्टेंगल। तो L मल्टीप्लाई B। L है हमारी 4 और B यानी कि ब्रेड्थ है हमारी 3.50। दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं साइड में। 3.50 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा? 4, ये 0 5 से 20 है तो 2 है तो 4 इंटू 3 12 प्लस 2 14 और 2 अक्षर के बाद पॉइंट था तो 2 के बाद ये आ जाएगा पॉइंट। 14.00 ये आ गया हमारा। 14.00 है तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया। और ये किस चीज का एरिया है? कारपेट नीडेड। तो एरिया ऑफ कारपेट नीडेड। कारपेट कितनी चाहिए हमें इसको कवर करने के लिए? जो फ्लोर का एरिया आया है मींस 14 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका आंसर। इतनी कारपेट की जरूरत पड़ेगी इस फ्लोर को पूरा कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 10.3 का। एक्सरसाइज 10.3 और उसका 7th क्वेश्चन था ये। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन भी। एक्सरसाइज 10.3 का 8 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या है? ये कहता है ए फ्लोर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है जो 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। ए स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। एक कारपेट जिसकी चौड़ाई 3 मीटर है उसको उस फ्लोर के ऊपर बिछाया जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। अब कितने एरिया के ऊपर वो नहीं बिछाया गया ये बताना है। एक फ्लोर है हमारे पास जिसकी साइड है 5 मीटर 4 मीटर, यानी कि 5 उसकी लेंथ है और 4 इसकी ब्रेड्थ है। ये हमारे पास हो गया फ्लोर जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ
5 और 4 है, ठीक है। इसके ऊपर एक कारपेट बिछाया जाता है जिसकी चौड़ाई कितनी है 3। ये कारपेट बिछा दिया, ये कारपेट बिछाया जाता है जिसकी चौड़ाई कितनी है 3। कारपेट की जो चौड़ाई है वो है हमारे पास 3। ये लो 3 मीटर लंबाई है और 3 मीटर चौड़ाई है। अब इसमें पूछा गया है जितने एरिया पे कारपेट नहीं बिछाया गया वो एरिया कौन सा है। इस एरिया के ऊपर कोई कारपेट नहीं बिछाया गया, हमें ये एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, टोटल एरिया में से कारपेट का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो पहले हम लिखते हैं फ्लोर की साइड क्या क्या है। लेंथ ऑफ फ्लोर, लेंथ ऑफ फ्लोर, फ्लोर की लेंथ कितनी है 5 मीटर। ब्रेड्थ कितनी है इसकी, ब्रेड्थ ऑफ फ्लोर, फ्लोर की ब्रेड्थ कितनी देर की है 4 मीटर। एरिया निकाल लेते हैं इसका कितना हो जाएगा। एरिया ऑफ फ्लोर, हमें पता है फ्लोर की शेप रेक्टेंगल है तो इसका एरिया कितना होगा L मल्टीप्लाई बी, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 20 मीटर स्क्वायर फ्लोर का टोटल एरिया आया है। इसमें से हम कारपेट का एरिया क्या करेंगे माइनस कर देंगे। साइड ऑफ कारपेट लिखो, अब क्या है साइड ऑफ कारपेट, कारपेट की शेप कैसी है स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड देखिए 3 मीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा एरिया ऑफ कारपेट, कारपेट का एरिया कितना हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 9 मीटर स्क्वायर। तो जिस एरिया के ऊपर कोई कारपेट नहीं बिछा वो कितना हो जाएगा, यानी कि ये वाला एरिया, टोटल में से ये टोटल एरिया था हमारे पास, इसमें से हम ये रेड वाला कारपेट वाला एरिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग एरिया आ जाएगा हमारे पास। रिमेनिंग एरिया इन्होंने पूछा है कितना होगा, तो रिमेनिंग एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, टोटल कितना था 20 और उसमें से कारपेट वाला एरिया कितना है 9, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका रिमेनिंग एरिया। और यही पूछा गया था इसमें कि एक जमीन का टुकड़ा है, फर्श है, फ्लोर है जिसकी लेंथ 5 और ब्रेड्थ 4 है, उसके ऊपर कारपेट बिछाया जाता है, कारपेट की जो साइड है वो 3 मीटर है, स्क्वायर की शेप में है, तो जितने एरिया पे कारपेट नहीं बिछाया गया वो कितना होगा ये पूछा गया था। तो हम टोटल एरिया में से कारपेट का एरिया माइनस करेंगे तो रिमेनिंग एरिया बच जाएगा और वही इस क्वेश्चन में हमें निकालना था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 देखिएगा, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में है सेम ऐसा ही है क्वेश्चन 9 भी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग ऑन ए पीस ऑफ लैंड। क्या कहता है 5 स्क्वायर की शेप में फ्लावर बेड है, एक जिसकी साइड 1 मीटर है, इस तरह के स्क्वायर बेड बनाए जाते हैं, डग किए जाते हैं, खोदे जाते हैं, किसमें जमीन के टुकड़े में। मान लो एक हमारे पास कोई पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, ये हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, कोई जमीन का टुकड़ा है, कोई जमीन है जिसकी साइड कितनी देर की है 5 मीटर और 4 मीटर, ये 5 है और ये 4 है। इसके अंदर 5 स्क्वायर बेड्स बनाए जाते हैं, स्क्वायर की शेप में फ्लावर बेड बनाए जाते हैं। फ्लावर बेड यानी कि हम आम भाषा में ये कह सकते हैं कि फूल उगाने के लिए क्यारियां बनाई है, ये मान लो आप, ठीक है, इसके अंदर फूल उगाने के लिए क्यारियां बनाई गई है, इस तरह से 5 बनाई गई हैं ये स्क्वायर की शेप में, जिसकी साइड कितनी है 1 साइड की 5 इस तरह से क्यारियां बना दी गई है फूल उगाने के लिए। तो इसने क्या पूछा है, फाइंड द व्हाट आर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड, बाकी कितना बच गया ये निकालना है, यानी कि इस क्यारी के एरिया को, इस एरिया को हमें माइनस करना है टोटल में से, इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ जाएगा। इस पार्ट में वो बनाई गई है फूल उगाने के लिए क्यारियां, तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, इसकी साइड क्या है 1 मीटर लेंथ है और 1 मीटर ब्रेड्थ है, और इस तरह कितने हैं 5 बनाए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। पहले हम लिखते हैं पूरे का एरिया निकालते हैं और फिर फ्लावर बेड का एरिया निकालेंगे।
पूरे का एरिया निकालने के लिए हमारे पास लेंथ ऑफ पीस ऑफ लैंड, जो जमीन का टुकड़ा है उसकी लेंथ कितनी दर की है 5 मीटर, और ब्रेथ कितनी है इसकी, ब्रेथ यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है 4 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ पीस ऑफ लैंड वही L मल्टीप्लाई बी 5 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं फ्लावर बेड का एरिया। ठीक है, फ्लावर बेड का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड की शेप कैसी थी, स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, और उसकी साइड कितनी दे रखी है 1 मीटर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, तो एक फ्लावर बेड का एरिया ये हो गया। और इस तरह की कितने फ्लावर बेड है 5, तो हम 5 का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक के एरिया को 1 मीटर स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 मीटर स्क्वायर। अब हमने निकालना है रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या आ जाएगा, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट पूछा था, क्या है रिमेनिंग पार्ट, टोटल जो एरिया है हमारे पास टोटल कितना है 20, ये रहा 20, इस 20 में से हम 5 फ्लावर बेड के एरिया को माइनस करें तो कितना आ जाएगा 15, ये आ गया बाकी बचे हुए हिस्से का एरिया, खाली पोर्शन का एरिया पूछा गया था, ये जो खाली पोर्शन है इसमें ये वाला, इसका एरिया पूछा गया था, तो ये कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया है इसका एरिया। ये था क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यहां कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। चलिए इसको मैं यहां इरेज करता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक शेप दे रखी है और उसका पूरा एरिया हमें निकालना है, एक्सरसाइज 10.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 10th। हमारे पास कुछ एक शेप दे रखी है इन्होंने, ये साइड है इसकी 3 के ऊपर इस साइड दे रखा है 4, यहां 4 साइड है, ठीक है 3 है 4 है, इस साइड फिर से 3 है, यहाँ पे 3 और दे रखी है साइड, उसके बाद यहाँ 2 सेंटीमीटर की साइड का एक बॉक्स है, फिर ऊपर की तरफ फिर से 2 है, यहाँ 2 है, ये है 2, उसके बाद फिर 3 फिर से है, ये हो गई 3, उसके ऊपर है 1, ये हो गई है इसमें 1, और इसको फिर आगे की तरफ बढ़ाया गया है थोड़ा, और फिर यहां से इसको आगे पूरा यहां तक है, और ये नीचे मिलाया गया है। अब इस पोर्शन का पूरे का हमें एरिया निकालना है, इसकी जो साइड जितनी जितनी दे रखी है हम पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे कितनी दे रखी है 4, ठीक है, ये कितनी है 3, ये 3, यहाँ पे 4, उसके बाद ये दे रखी है इसकी 1, ये साइड है 1, ये है 3, ये है 2, और ये भी 2। अब इस पूरे पोर्शन का एरिया निकालना है हमने। ये पूरे पोर्शन की फिक्स एक शेप नहीं है, हमें इसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग शेप का एरिया अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां इसके साथ मिला लेते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। इसी तरह इसको हम क्या करते हैं, आगे मिला लेते हैं इस तरह से यहां से, और एक इसको इससे यहां मिला देते हैं। इस तरह से हमने मिलाया तो ये एरिया अलग अलग टुकड़ों में बट गया। कौन कौन सा, एक ये हो गया हमारे पास पार्ट 1, ये बन गया हमारे पास पार्ट 2, ये बन गया हमारे पास पार्ट 3, और ये बन गया पार्ट 4। 4 अलग अलग पार्ट बन गए, चारों का हम एरिया अलग अलग निकालेंगे, तो सबकी हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिएगी, ठीक है। पहले तो हम ये लेंथ निकालते हैं कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी, उसके लिए हमें यहां से शुरू करना पड़ेगा। ये टोटल लेंथ कितनी है, ऊपर से नीचे तक 4 है ना,
उसमें से ये हमारी 3 है, जब ये 3 है तो इसके सामने ये भी 3 होगी, यानी कि यहां तक की, ये समझ लो यहां तक की लेंथ है हमारी 3 और टोटल है 4। तो ये वाली जो लेंथ है ये कितनी बचेगी आपकी, ये बच जाएगी 1, है ना, ये 1 बचेगी। ये टोटल 4 थी, उसमें से ये 3 हटाएंगे तो ये बच गई आपकी 1, ये 1 है तो इसके इधर वाली भी हमारी 1 हो जाएगी। ये 1 है तो इधर ये भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा अब हम ये टोटल निकालते हैं। ये टोटल लेंथ किसके इक्वल है, इस पूरी लेंथ के इक्वल। इसमें से ये तो हमें पता है 1, तो नीचे वाली ये कितनी है, ये है सामने वाली के इक्वल, इसके इक्वल। और ये पूरी कितनी है हमारी, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 1 और 2 3 है ना, 3 है ये, यानी कि ये है हमारी 3। तो ये कितनी हो जाएगी, 1 ये और 3 ये, यानी कि 4 बन गई। तो अलग अलग पार्ट की हमें लेंथ तो पता चल गई, अब हमें इसकी ब्रेथ और चाहिए। ये लेंथ हमारे पास कितनी है, यहां से लेकर यहां तक 4 है। अब ये वाली और चाहिए हमें ब्रेथ, ये कितनी आएगी इसकी, यहां तक की ये ब्रेथ कितनी है ये चाहिए। अब ये कैसे निकालेंगे, इसको भी उसी तरह से तोड़ तोड़ के टुकड़ों में निकालना पड़ेगा हमें। चले, नीचे की टोटल लेंथ कितनी थी, यहां से यहां तक की लेंथ बताइए मुझे कितनी है, यहां से यहां तक की टोटल लेंथ 3 ये है और प्लस में 4 ये है, 3 + 4 टोटल ये 7 है ना। तो ऊपर की भी 7 होनी चाहिए, यहां से यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ टोटल 7 होनी चाहिए। तो उसमें से यहां तक कितनी होगी, यहां तक देखो कितनी है 2, है ना। यहां से लेकर आगे यहां तक कितनी है 3, ये है 3, ये है 2, तो ये कितनी बचेगी, यहां 7 थी तो ध्यान रहे यहां भी 7 आनी चाहिए। तो 2 ये और 3 ये, तो ये कितनी बच गई, 2 बच गई हमारे पास, है ना। अब हमारे पास हर एक पार्ट की लेंथ ब्रेथ सारी चीजें आ गई हैं। अब हम इसका एरिया निकालते हैं। चलिए पार्ट 1 में आते हैं हम। पार्ट 1, पार्ट 1 की लेंथ कितनी है बताओ भाई, लेंथ ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 हमारे पास ये रहा, इसकी लेंथ कितनी है, ये लेंथ है हमारे पास, ये ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ यानी कि 3, लेंथ है 3 और ब्रेथ कितनी है इसकी, ब्रेथ भी इसकी 3 है, ब्रेथ है वो भी 3 है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास पार्ट 1 का, पार्ट 1 का एरिया कितना होगा भाई, एक सेकेंड, एरिया पार्ट 1 का एरिया कितना होगा हमारा, वही लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 3 × 3 यानी कि 9 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया हमारे पास पार्ट 1 का। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 कहां है हमारा, पार्ट 2, पार्ट 2 में हम निकालते हैं एरिया। तो उसकी लेंथ और ब्रेथ लिखते हैं, क्या आएंगी, पार्ट 2 ये रहा, इसकी ये लेंथ कितनी है 2 और ब्रेथ कितनी है 1। तो लेंथ है इसकी हमारी, लेंथ है 2 और ब्रेथ है इसकी 1, लेंथ 2 और ब्रेथ 1। तो एरिया कितना हो गया, एरिया इसका हो जाएगा वही लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी कि 2 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3, पार्ट 3 में भी वही हमें लेंथ और ब्रेथ लिखनी पड़ेगी। पार्ट 3, इसकी लेंथ ये रही 3 और ब्रेथ कितनी है वो भी 3। तो लेंथ है हमारे पास पार्ट 3 की 3 और ब्रेथ कितनी है वो भी 3 है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया 9, एरिया हो गया हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी कि 9 मीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं पार्ट 4 का। इसी तरह से पार्ट 4 में आते हैं हम। पार्ट 4 की लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास इसकी 4, है ना। ये देखिएगा ये लेंथ इसकी 4 है और ब्रेथ है इसकी 2 हमारे पास। तो लेंथ है 4 और ब्रेथ है हमारे पास इसकी 2। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 8 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, अब इन सबको प्लस कर दो, टोटल एरिया, टोटल एरिया निकालेंगे तो पार्ट 1 2 3 4 सबको प्लस करो। 1 का एरिया कितना था हमारे पास 9, 1 का एरिया है 9, 2 का आया है हमारे पास 2, 3 का है 9, 4 का है 8, सबको 9 2 9 और 8 28 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इसका टोटल एरिया।
तो ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ये 10th का ए पार्ट हो गया। 10th में दो है ना, ए और बी। ये हो गया हमारा इसका ए पार्ट। इसी तरह से बी पार्ट होगा। बी पार्ट का डायग्राम मैं नीचे बना के दिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। बी पार्ट में भी इसी तरह से एक डायग्राम दे रखा है, इस टाइप का एक डायग्राम दे रखा है बी पार्ट में। ये दे रखा है एक डायग्राम इसका भी हमें ऐसे ही एरिया निकालना है। ये साइड इसमें दे रखी है 3, नीचे है इसकी 1, उसके बाद यहां दे रखी है साइड 3, ये है 2, नीचे है 1 और ऊपर है इसकी 5। हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं हम, इसको भी उसी तरह से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। बीच में से यहां इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया और यहां पे भी इसको ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है। इसको ज्वाइन करेंगे तो अब ये पार्ट हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा पार्ट 2, ये हो गया पार्ट 3। इसमें भी इन तीनों का ऐसे ही एरिया निकालना है। पार्ट 1 की लेंथ कितनी है हमारी, ये रही पूरी लेंथ 3 और ब्रेड्थ है 1, तो निकल जाएगा एरिया। पार्ट 3 की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ भी ये 3 थी तो इधर ये भी 3 आ जाएगी। ये लेंथ है 3 और ब्रेड्थ है 1, तो इसकी भी 3 और 1 होगी। पार्ट 2 के लिए लेंथ कितनी होगी, देखो नीचे दे रखी है इन्होंने 3, और ब्रेड्थ कितनी होगी, देखो ये 2 थी ये 3 थी, तो इस 3 में से इस 2 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगी इसकी 1, ब्रेड्थ होगी 1 और लेंथ होगी 3, तो इसका भी एरिया निकल जाएगा। फिर तीनों को हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल एरिया, ठीक है। तो ये होगा हमारा 10th क्वेश्चन का बी पार्ट। 10th क्वेश्चन का ए और बी दोनों पार्ट हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को अभी यहां रब कर रहा हूं, आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन भी ऐसे ही है जैसे हमने 10th क्वेश्चन किया है। इसमें भी ऐसे ही डायग्राम दे रखा है और उसका हमने निकालना है एरिया। एक ये शेप दे रखी है इसमें, 11th क्वेश्चन के पहले पार्ट में ये शेप दे रखी है और इसका हमें निकालना एरिया। दिस साइड इज गिवन 8, ये है 2, नीचे है इसकी 10, उसके बाद लेफ्ट में हमारे पास ये है 12 और यहाँ पे है 10 और इसके बाद है हमारे पास ऊपर की साइड है इसमें 2। इसका एरिया हमने निकालना है, ठीक है। क्या करते हैं हम, इसमें भी सेम वही करना है, हमें सेम वही करना है, इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। तो एक ये हो गया आपका पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2, दोनों का एरिया निकालेंगे। पार्ट 1 में लेंथ कितनी है, लेंथ देखो ये रही आपकी पार्ट 1 में 10 और ब्रेड्थ कितनी है 2, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ एरिया हो जाएगा। पार्ट 2 की देखिए लेंथ कितनी है, पार्ट 2 की लेंथ यहां तक है, यहां तक मतलब ये रही आपकी 10, ये मत देख लेना 12 तो यहां तक थी, है ना। हमें तो लेंथ यहां तक चाहिए बस, यहां तक यानी कि ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ है 10, ब्रेड्थ है 2, इसकी भी 10 और 2 है, तो इसकी भी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, दोनों का एरिया निकाल के उसको कर देंगे हम प्लस, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में क्या होगा, बिल्कुल आसान है। सेकंड पार्ट ये दे रखा है आपको, इस तरह से एक शेप दे रखी है, ये दे रखी है। इसकी हर एक साइड कितनी है 7 7 है, यहां भी 7 7 7 7, सारी साइड जो है इसकी 7 7 दे रखी है। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसको सेंटर के साथ इस तरह से मिलाएंगे तो इसकी साइड भी 7 7 ही आएंगी। इसकी साइड भी क्या आएगी, ये भी 7 आएगी, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, तो ये सारे क्या बन जाएंगे, सबकी चारों साइड सबकी 7 7 है, तो ये सबके सब क्या है स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। और ऐसे कितने पार्ट हैं 1 2 3 4 और 5, 5 पार्ट है, तो 5 का एरिया निकाल के प्लस कर दो, या एक का एरिया निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सारे बराबर हैं, ठीक है। और इसका सी पार्ट भी इसी तरह से होगा, ये आप अपने आप ट्राई करके देखेंगे। तो आज हम यहां तक ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के क्वेश्चंस
फिर से करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir.